हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 14वीं क्लास करेंगे। इससे पीछे हम 13 क्लासों का एक शानदार रिवीजन कर चुके हैं। वो आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। हम इस सीरीज़ में नवीन शर्मा सर द्वारा जो उनके चैनल RWA रोजगार विद अंकित पर नायक फाउंडेशन बैच में पॉलिटी करवाई जा रही है, उसका रिवीजन करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 14th। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, जो वर्तमान में अब कितने हैं? 25। मतलब देखने में लग रहा है कि 3 जोड़े गए, लेकिन अगर बात करें तो जोड़े गए हैं 4, लेकिन एक एक घटा दिया गया। इसके कारण कितने बचे? 3। तो अब कितने हैं? 22 से 25। मूल संविधान में 22 और वर्तमान संविधान में 25। देखिए 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए। पहला 4th A और अगला 14th A। ये दोनों कब जोड़े गए? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तीसरा जोड़ा गया 9th A। ये कब जोड़ा गया? 1992 में 74वें संशोधन के तहत। 9th B ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 2011 में। एक पार्ट जो हटाया गया वो था 7th पार्ट। ये कब हटाया गया? 1956 में। और कौन से अमेंडमेंट के तहत? 7वीं अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था। ठीक है। अब कुल कितने भाग हैं? 25। मूल संविधान में कितने थे? 22। चलिए अब देखते हैं। देखो भाग नंबर 1। भाग एक में भाग 1 का क्या विषय है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। किस देश से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 से कौन से तक? 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, इनको आप DPSP बोलते हैं ना, वही है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला भाग जो 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 4A या 4 क्या बोल सकते हैं। इसमें मूल कर्तव्य रखे गए हैं। यह आर्टिकल 51A में। ओके। नेक्स्ट है भाग 5। कौन सा? संघ सरकार। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक। इससे आगे संघ सरकार से आगे कौन सा होगा? राज्य सरकार। आर्टिकल 152 से 237। अब नेक्स्ट 7th। ये तो हटा दिया गया था। कौन से? 7वें संशोधन के तहत 1956 में। ठीक है। इसमें कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 238। अब देखो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239 से 242। नवा पंचायत, आर्टिकल 243 से 243 O। ठीक है। इससे अगला क्या है? 9 का भाग A। ये कब जोड़ा गया था? ये 1992 में। ठीक है। और इसमें आर्टिकल कौन? इसमें नगर पालिका आती है। इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? 243B से 243ZG तक। इससे नेक्स्ट 9th B। इसमें क्या है? सहकारी समिति। ये 243ZH से लेकर 243ZT तक है। नेक्स्ट भाग 10। इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र रखा गया है। आर्टिकल 244 से 244A। भाग 11। इसमें संघ राज्य के संबंध बताए गए हैं। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक। भाग 12। इसमें वित्त संपत्ति के उपबंध बताए गए हैं। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? 264 से 300A। नेक्स्ट भाग 13। इसमें व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 301 से 7 तक आते हैं। नेक्स्ट भाग 14। इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं बताई गई हैं कि संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं होंगी। तो ये आर्टिकल 308 से 323 के बीच इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो नया जोड़ा गया था एक भाग 14th A। इसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल 223A एंड आर्टिकल 223B। इससे अगला भाग कौन सा है? 15वां। इसमें चुनाव और निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। इससे चुनाव से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपको 324 से लेकर 329A के बीच मिलेंगे। इससे आगे भाग 16 है। भाग 16 में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल 330 से 342 के बीच है। भाग 17 है। इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 343 से 351 आता है। इससे नेक्स्ट देखो, राजभाषा हमारी कौन सी है? राजभाषा हिंदी है, या फिर इसको आप कह सकते हैं संपर्क भाषा या कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। और राज्य भाषा क्या होती है? किसी भी राज्य की भाषा। कोई भी राज्य एक भाषा अपना लेता है, वो उस राज्य की राज्य भाषा कहलाती है। जैसे नागालैंड ने ऑफिशियली इंग्लिश को अपनी राज्य भाषा बनाया है। इससे नेक्स्ट देखो भाग 18 है। 18 में क्या आएगा? आपात उपबंध 342 से 360। भाग 19। इसमें विविध और
परिगणन, राष्ट्रपति राज्यपाल आदि को संरक्षण दिया गया है। इसमें आर्टिकल कौन कौन सा आएगा? 361 से 367 के बीच की। भाग 20, इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। ये कौन सा आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368। भाग 21, इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। इसमें आर्टिकल 369 से 392 के बीच आते हैं। नेक्स्ट आपका आखिरी भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम और आरंभ आदि जैसे विषय आते हैं। ये आर्टिकल आपका 393 से 395 तक है। ठीक है, आप लोग ये सभी भाग हो गए कंप्लीट। इसके लिए इनको मैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अब जो भी आगे क्लासेस होंगी वे इन्हीं भाग पर बेस्ड होंगी। हर क्लास में जैसे हम कोई ना कोई भाग से रिलेटेड आर्टिकल ही कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने आप भी ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और लेकिन मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें आप लोगों को ट्रिक से सभी भाग याद करवा दिए जाएंगे। ओके।